तो अपनों ने मारा, खैरों में दम कहाँ था? मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हाँ, इस तरह तालियां बजाओ ना यार, समझा ना? प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। कराची की गली मोहल्लों और सड़कों से प्रोग्राम करते करते मैं खुद बीमार सा हो चुका हूं। कराची में तकरीबन 400% के करीब बीमारियां बढ़ चुकी हैं, लेकिन मेरा आज का टॉपिक ना तो कराची का कचरा है, ना कराची की बीमारियां हैं और ना ही बराह रास्त कराची के मसाइल हैं, बल्कि जिस वजह से ये मसाइल हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पीटीआई की हुकूमत ने कराची से जो वादे किए थे उन पर बहुत बात होती रही है, लेकिन आज हम आवाम से ये भी जानेंगे कि तहरीक इंसाफ का क्या सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि पहले कह देते हैं और बाद में सोचते हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे फैसले हैं जिन्हें फिर यू टर्न का नाम दिया गया। बहुत से यू टर्न हैं, मगर यू टर्न बड़े बड़े फैसलों पर हों तो समझ में भी आता है। बहुत छोटे छोटे मामलात पर यू टर्न इस बात की गम्माजी करते हैं कि जी आपकी प्लानिंग मौजूद नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है, आप कहीं कंफ्यूज हैं। बताऊंगा कि कौन कौन से मामलात हैं जिन पर हमें ऐसा लगता है। और कराची में जो सियासत इस वक्त हो रही है वो मुल्क में होने वाली सियासत का एक बेहतरीन रेप्लिका है। मसाइल पसे पुश्त हैं और सिर्फ सियासत अपने उरूज पर है। आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां पर क्या क्या कुछ कहा गया। आजकल कराची की सियासत में पीटीआई के कुछ वुज़रा बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और अगर मैं इन्हीं के बयानात आपको दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, शजतर रह जाएंगे। कुछ अर्से पहले मैं फैसल वाडा साहब के हल्के में गया, उनसे मैंने बात की और उनसे जब कराची के मसाइल के हवाले से, पीटीआई के वादों के हवाले से बात की तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं सिंध गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि वो ठीक हो जाएं, लोगों के काम करें, वरना पहले मैं इनका हाथ पकड़ूंगा, फिर मोड़ूंगा और फिर तोड़ दूंगा। मैं हाथ जोड़ के आपके सामने बिल्कुल नरम गोशी से पीपीएस पार्टी की हुकूमत से मैंने हमेशा बड़ी इज्जत की है, उनके मैंडेट को माना है। उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे बल्दिया के इलाके में तासुब ना करें। मैंने उनको वफाकी सतह पे हर मदद करने की कोशिश की, अपना तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ साइड पे रखा था कि इनके काम हो, ना स्कूल ना कॉलेज, वो भी मैं कर लूँगा, मुझे इजाज़त दें। लेकिन जो कचरा और पानी की लाइन का मसला है, मैं फिर हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, क्योंकि इसके बाद मसूद भाई मैं आपको बड़े कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, अपनी बल्दिया के लोगों को बता रहा हूँ सामने कि इसके बाद मैं हाथ जोड़ूंगा नहीं, हाथ पकड़ूंगा, फिर मोड़ूंगा, फिर तोड़ दूंगा। लेकिन 2 महीने भी नहीं गुजरे, 2 महीने भी नहीं गुजरे कि आज फैसल वाडा साहब वजीर आजम पाकिस्तान का पैगाम लेकर आए हैं कि साथ मिलकर बैठते हैं। हैरत हुई, बहुत अच्छी बात है। हम तो एक अरसे से कह रहे हैं कि आप साथ मिलकर बैठें, बात करें, मैंडेट को तस्लीम करें, और आज हमारी बात को आपने तस्लीम किया है कि हाँ मैंडेट है, मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, मिलके बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, मसाइल का हल निकालना चाहिए। आपने बड़ा वक्त ज़ाया किया। एक और वजीर अली जैदी साहब हैं जो सफाई मुहिम आजकल चला रहे हैं। माजी में कहते थे मैं चोरों लुटेरों के साथ नहीं बैठूंगा, हालांकि फिर उनको भी आकर इनके साथ यानी सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ा। तो हर सतह पर एक कन्फ्यूजन का माहौल है, कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। यू टर्न पे यू टर्न है, उसमें कुछ सही यू टर्न है, अक्सर गलत यू टर्न है। बात करेंगे आवाम से और जानेंगे कि क्या वाकई आवाम भी ये समझते हैं कि इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये हुकूमत समझती ही नहीं है कि इसे करना क्या है। ग्राउंड पे आने के बाद ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चलता है, और जब तक काम करने का वक्त होता है तो ये हाल हो चुका होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हुआ है आपके मोहल्ले का? भाई ये गरीबों के, इनको क्या पता, ये तो बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी आयशों में बैठे। इनके बच्चों को 200 रुपए मिले ना, ये गरीब के बच्चों को 200 रुपए दवाई के भी नहीं मिल रहे हैं। वो बेचारे क्या दवाई लेंगे? अभी इमरान खान साहब ने अपने वजीरों से कहा, सब इमरान खान होवे के नवाज शरीफ होवे के मुत्तदा होवे के पीपल्स पार्टी हो, सब बेकार है, सब के खाने वाले हैं। वो कह रहे हैं अब साथ बैठेंगे, काम करेंगे, अब लड़ाई नहीं करेंगे। अपने अपने लड़ तो लेवे, पहले 4 कुर्सियां डालते और लड़ते हैं सारा दिन। मैं तो कब से उनसे कह रहा था पीटीआई वालों से मत लड़ो, बैठ जाओ। वो कहते थे पीटीआई वाले लड़ रहे हैं, चोरों के साथ बैठेंगे नहीं, पीपल्स पार्टी वाले लड़ रहे हैं, नवाज शरीफ वाले लड़ लड़ के दूसरों के तो मौत कर दिए, लोगों के अंबार हो गए, बीमारियों। अच्छा, अभी आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ। पहले कहते थे चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, अब वजीर आजम का पैगाम लेकर आ गए सिंध गवर्नमेंट के पास कि मिल के काम करेंगे। अच्छा हो गया ये, बहुत ही अच्छा, मिल के कहीं कहे दूसरे। इनको क्या है, उनका बंगलों में बैठना है, मक्खी भी वहाँ तो नहीं जाती है, मच्छर भी। यहाँ तो देखो तो सही, आप कुत्ते देखो तो ढेर के ढेर काट रहे हैं। हाँ। आप देखो तो कचरों के ढेर, देखो तो लोगों के बच्चों मर रहे हैं, बच्चे बीमार हैं। इनको किसी से क्या लेना? बहुत टाइम लगा दिया अपनी लड़ाई झगड़े में। इनको अपनी कुर्सियों पे बैठना है, टीवी में शाम होती है तो पंचायतें करनी है। हाँ।
और बस टाइम पास करना है। उनको मावाद मिलते हैं, उनके महीने के मिल जाते हैं इन लोगों को लाखों करोड़ों रुपए, दूसरे मर रहे हैं। इमरान खान साहब अच्छे आदमी हैं, उन्होंने वादे किए थे वो करेंगे पूरे। सब अच्छे जाते हैं ना, अल्लाह सबको अच्छे दिलावे, परवरदिगार इनको हिदायत सबको देवे। ऐसा कचरा तुम्हें कहाँ नहीं नजर आएगा जहाँ कराची वो रोड देखो आप पहले क्या खाने वाली सारा कचरा पड़ा हुआ है। बिलावल साहब तक तकरीर सिर्फ करते हैं मीडिया पे, कुछ करते हैं कराची के लिए? क्या किया है उसने आजकल? सिर्फ मुशर्रफ परवेज ने कराची के लिए कुछ किया था और आज तक जो भी आया कुछ नहीं किया कराची के। इसमें इमरान खान का क्या हाथ है? सिंध गवर्नमेंट होती है हर साल, सिंध तो पीपी की बात सही आती है, इसका इमरान खान इनको बोल रहा है, ये तो करते भी कुछ नहीं है। ये लोग कहते हैं मरकजी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत पैसे भाई नहीं सारा इस पास पैसा इन लोगों के पास, इमरान खान का क्या है? कराची इनका है, सिंध इनका है। तुम लाहौर जाओ, हमारी तहसील छाते के बाद में चलो, हमारा जिले रहमियार देखो, तुम पहले जिला रहमियार देख लो। बिल्कुल सही कह रहे हो यार। रहीम यार खान में मैंने कभी नहीं देखा कि रहीम यार खान में कोई भी पाकिस्तान से कहीं से भी उठकर आए और कहीं पर भी कारोबार शुरू कर दे, कहीं पर भी कुछ भी शुरू कर दे। सदियों से सिंध गवर्नमेंट चल रही है, सदियों से, आज से नहीं। कौन सा काम कर रही है? हम अपने यहाँ मजदूरी गली गली में करते, सिर्फ मुशर्रफ परवेज का अच्छा काम करते हुए देखा है, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। सही बात है, सही बात है। कराची सबके लिए बाहें फैलाता है, सबको अपनी गोद में लेता है। कराची माँ है, कराची गरीबों के लिए। हाँ, कराची में तेरे को पूरे पाकिस्तान से हर बंदा कोने कोने से मिलेगा, हर जगह से मिलेगा। हाँ। किसी और शहर में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। रहीम यार खान बड़ा साफ सुथरा मिलेगा। हमारा अमीर जिला है, हम वहाँ से कराची के लिए काम करने आते, झूठ क्यों बोले? हमारा सबसे अमीर जिला है, जिला रहमिया। बिल्कुल। हाँ मगर हाँ, वहाँ से हम यहाँ मजदूरी कभी भूखे नहीं गए और पैसा कमा के जाते हैं। हाँ, हाँ। तो अब माँ के साथ क्या कर रहे हैं यार यार हम ये तो लोग? मजदूरी कर रहे हैं, माँ के जो बैठे हुए हैं, बेटे सिर्फ पैसे वहाँ देते हैं, फिर तो भूल ये असली बेटे नहीं लगते ये मुझे। झूठ है सब, असली बेटे नहीं कोई लगते, बेटा असली नहीं है, है ना? हाँ। सारा आवाम से पैसा ले रहे, सारा टैक्स भर रही है आवाम, आवाम क्या क्या कसूर है? कहने कराची माँ है सबकी। सबको ऐसे खा के सब बटोर के भागते हैं। कराची माँ है, सबको पालती है, सबको टैक्स देती है, हर चीज कराची से ही मिल रहा है और कराची के ही सब दुश्मन है। जी, कराची रोशनियों का शहर है, हमें चाहिए हम अपने मुस्तकबिल को बचाएं। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, जब यही बीमार होंगे तो ये बताएं हमारा मुल्क कौन संभालेगा आगे जाके। मैं भी एक टीचर हूँ, लियाकताबाद की रहने वाली हूँ, लियारी में अब मैं पढ़ाती हूँ। वो जो इलाका पहले इतना खराब था वो इतना अच्छा है, और ये लियाकताबाद जो हमारा अपना इलाका है वो इसके हालात देखें। हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा ये किसी ने सोचा? कुर्सियों पे बैठने से, सिर्फ बोलने से काम नहीं होता। ये चोर चोर कहते रहे चोर दूसरे चोर को। कहते अपने आप को पहले देखे फिर दूसरों को कुछ बोले ना। अभी आप ये लोग चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, वो इनको पूरा बोलेंगे। इतना टाइम लगा दिया, साल गुजार दिया पूरा कि चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, चोरों के साथ नहीं मैं तो बैठेंगे। कहती हूँ। पहले दिन बैठना चाहिए था, आवाम ने वोट दिया था। मुस्तफा कमाल वो वह शख्स है जिसने कराची के लिए बहुत काम किया, अंडरपास उसने बनाए, वो है काम करने वाला इंसान। उसे मौका देना चाहिए कि वो आगे आए और आवाम के लिए काम करे। इंशाअल्लाह अगर उसे मौका दिया गया वो आएगा और हमारा मुस्तकबिल जरूर संभालेगा। वक्त गुजर गया, कराची के हालात बदल गए। अब वो MKM नहीं रही जिसका तूती बोलता था। अब यहाँ पर कंट्रोल जिस पार्टी का होना चाहिए था कराची में, वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा है यहाँ से। जी, सियासी जमातें जो आपस में लड़ रही हैं, ये उस लड़ाई का खुमियाजा है। हाँ ना, और क्या है, एक दूसरे को उसमें उठा ही नहीं रहेंगे। अरे भाई, चोरी का फैसला करने दो अदालतों को, इदारों को, बैठो अरे तो। चोर तो खुद हैं, कौन करेगा फैसला? कौन? चोर तो खुद बैठे हुए, कौन? फैसला कौन करेगा? किसको कह रहे हैं आप? PTI वाले को क्या? सबको बोल रहा हूँ मैं, सब चोर हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? लगता है ना, देख दो ना, आदमी रह सकता है यहाँ पे? बहुत मुश्किल है। फिर तो मुंह खोलते हुए डर लग रहा है मक्खी घुस जाएगी मुंह में। तो तुम्हें डर लग रहा है तो गरीब आदमी क्या करेगा? हम भी गरीबी आदमी हैं, आपके साथ ही आप खड़े लोग हैं। गरीब है। सफाई हो गई है। हाँ? कल वगैरह आते ना, ये सफाई हो गई है ये? जी ये सफाई हुई है। कल यहाँ से गाड़ी गुजरने की रास्ता नहीं था। ये सफाई होने के बाद है? ये सफाई होने के बाद ऐसा दिखाओ है। भाई, ये सफाई होने के बाद है। इधर से शुरू करो। ये पूरा रोड ये बता रहे हैं सफाई हुई है कल। सफाई की नहीं, ये सफाई हुई है, गाड़ी नहीं जा सकती थी। जरा हाल देखें। ये कल सफाई हुई है यहाँ की। अम्मा, सफाई हुई है कल यहाँ की? भैया मेरे को पता नहीं, यहाँ तक की तो कचरा था, सब यहाँ था। यहाँ तक आया था कचरा, यहाँ तक था। ये सब रास्ता नहीं निकलने की थी। ये भैया कुछ करो, इसको जाके डंडे से मारो। किसको? वही जो बैठा है। कौन? वही इमरान खान। इमरान खान? हाँ, आप 1 साल गुजार दिया कि चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, डाकुओं के साथ नहीं अब बैठूंगा। देख लो, अरे क्या- भाई, गवर्नमेंट क्या लोगों ने करा? वोट दिया है, मैंडेट है उनके पास। कि आटा वो महंगा, हर चीज महंगाई करता चला जा रहा है। सही कोई चीज में तब वो नहीं है। हाँ, कि कोई चीज रोटी भी छीन रहा है सबसे, अच्छा। घर मकान वो गिरा रहा है। हाँ।
ये कर क्या रहा है? आप बताएं, आप बता बताएं, रहे सुन हैं। रहा है, आपको देख रहा होगा, बताएं। नहीं देख रहे, बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आता है हाँ बहुत इमरान खान पे, बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता अम्मा को बहुत गुस्सा आता है इमरान खान साहब आप पर। बहुत गुस्सा। पहले हमारी हुकूमतें आपस में लड़ रही थी, अब खुशखबरी आई है कि वफाक और सिंध हुकूमत आपस में मिल के काम करेंगे। 1 साल जाया कर दिया। सही, बिल्कुल ज़ाया किया इन लोगों ने, और मुझे आंदा भी नजर नहीं आता कि ऐसा होगा। आप समझते फिर यू टर्न ले लेंगे? बिल्कुल यू टर्न लेंगे, साथ नहीं बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी के साथ भी मिलकर काम नहीं कर सकी आज तक। वो अकेले काम करती है? जी। अकेले भी नहीं करती? अकेले भी नहीं करती, सामने नजर आ रहा है, रोडों में पानी बह रहा है, किसकी वजह से? पीपल्स पार्टी की वजह से। ठीक है, अब आने वाले दिनों में इमरान खान की और मुराद अली शाह की मुलाकात भी होगी। जी बिल्कुल होगी, ये खुशखबरी है ये। हाँ खुशखबरी है, पर इत्तेहाद नहीं होगा, मिलकर काम नहीं, नहीं इत्तेहाद ना हो, मिलकर काम नहीं कर सकेंगे ये। अच्छा, ये जो कराची का हम इस वक्त हाल देख रहे हैं, इतना बुरा, जी इतना खराब हाल, 50 साल में तो ये हाल नहीं देखा नहीं, होगा। सही बात है, बिल्कुल नहीं था। ये अभी हुआ क्या है ऐसा? सिंध हुकूमत की नाकामी, ये सिंध हुकूमत तो पहले भी ये थी। पहले भी यही थी, अब भी यही है, पर सिंध हुकूमत नहीं चाहती कराची में कोई काम हो, कोई साफ सुथरा हो। मेयर करना चाहते हैं, मेयर साहब? मेयर करना चाहते हैं, उसके पास पैसा ही नहीं है। अच्छा, और इमरान खान साहब करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं। कैसे करेंगे वो? मेयर के साथ मिलकर करेंगे। अगर मेयर को और वफाकी हुकूमत को मिल के काम करना था, तो ये 1 साल के बाद ख्याल आ रहा है कि बैठ जाएं मुराद अली शाह के साथ बातचीत करें। बात ये है भाई, ये जो आप कचरे का ढेर देख रहे हैं ना, ये किसी गैरों का काम नहीं, ये अपनों का काम है। हाँ, अपनों के नाम पे वोट लिए, हाँ, अपनों के नाम पे खाले, अपने के नाम पे ज़कात, अपने 30 साल से जो जमात कराची पे हुक्मरानी कर रही हो, ना। कराची को तो भाई पेरिस बन जाना चाहिए था, है? आज कराची मोनजोदाड़ो का मंजर पेश कर रहा है। क्यों? इनमें विल नहीं है खाने की। जिस टाइम पे इमरान खान इनसे आया सेनेट के लिए, चेयरमैन के लिए वोट मांगने, उस टाइम पे इनके पास मौका था, कहते ठीक है हम आपको वोट देंगे, कराची को साफ करा दो। इन्होंने क्या कहा? एक वजारत दे दो। खाने पीने का सिलसिला चलता रहे बस, और कुछ नहीं है। वो वसीम अख्तर और वो गवर्नर इमरान इस्माइल, कराची पानी में डूबा हुआ है, और तुम कैफे प्याला पे बैठ के पराठे और चाय पी रहे हो। अबे शर्म करो, डूब मरो, है? आओ, आओ। ये है कचरा कुंडी, ये कचरा कुंडी है, मैंने इसका नाम रखा है कैफे कचरा कुंडी। आओ आओ इमरान इस्माइल, आओ वसीम अख्तर, हम तुम्हें यहाँ बैठ के ना चाय भी पिलाएंगे, पराठे भी खिलाएंगे, अंडे भी खिलाएंगे, और उसके बाद डंडे भी खिलाएंगे तुम्हें, समझे ना? ये क्या है? ये क्या है? अरे मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में दम कहाँ था? हाँ, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हाँ, इस तरह तालियां बजाओ ना यार, समझे ना? अब जो है इस इलाके को, कराची को जो संभाल सकता है, वो वाहिद एक शख्स है, उसका नाम है मुस्तफा कमाल। अच्छा, अभी ये बताएं, पहले भी आप ये कह रहे हो कि पीटीआई और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी शहर में नाकाम हो गए? बिल्कुल नाकाम है, कुछ भी नहीं कर सकते। उससे बोलो, वो कहता है उसका काम है, उससे बोलो, वो कहता है उसका काम है। अबे भाई, इमरान खान साहब तो शरीफ आदमी है यार, ईमानदार आदमी है, काम करना चाहते हैं। इमरान खान तो इतना शरीफ आदमी है कि उसने 1 साल के अंदर गरीब की चीखें निकाल दी है। आज जो बजट 1000 का था, आज 5000 का हो गया। क्या नवाज शरीफ को भी तो बंद किया, क्या करेगा? जरदारी को भी बंद किया। नवाज शरीफ को बंद करने से हमें रोटी मिल गई, हमें खाना मिल गया, क्या फायदा हुआ? बात तो जब थी जब ये जरदारी और नवाज शरीफ का पैसा लेके आता। अच्छा, पैसा भी आएगा, पैसा जी। यहाँ से कौन जीता? यहाँ के कैंडिडेट इतने मजबूत थे, डॉक्टर अरशद वोरा MNA और इफ्तिखार आलम MP है, उनको कोई हिलाने वाला नहीं था। यहाँ कोई पीपल्स पार्टी का कोई दफ्तर नहीं था, उसका PTI का कोई कुछ नहीं था। रात को तो एक ही तो PTI जीत गई है। तब्दीली थी ना, तब्दीली की लहर थी। ये तब्दीली हुई नहीं है। आप बता दें, कोई इमरान खान के फेवर में है यहाँ? कोई फेवर में है यहाँ? कोई फेवर में नहीं है, किसी में फेवर में नहीं है, किसी का कोई। अपनी मारी खुद खाना पड़ती है, 1.5 घंटे में यहाँ आना पड़ता है, जाके देखें तो आप आगे चले। बहुत बुरा हाल है। फिर क्या किसने करा ये इमरान खान ने? इमरान खान तो अपने बैठा हुआ है, बालीगाह में बैठ गया है,
एक साल गुजार दिया, चलो ठीक है, एक साल के बाद हाथ हो गए, सिंध गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं ना। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। पीपल्स पार्टी कहती है वो करेंगे, वो कहता वो करेंगे, अब दोनों मिलके बैठ रहे हैं। हाँ, कोई नहीं, ये दिखाने का है बस, खा रहे हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे। बहरहाल मेरा आज मौजू ये नहीं था कचरा या महंगाई, मैं तो यू टर्न पे बात करने वाला था कि बड़े कुछ अच्छे यू टर्न है, कुछ बुरे यू टर्न है। पॉलिसीज आपने डिसाइड करने में कुछ चीज़ों में देर लगाई है, तो आपको वो देर नहीं लगानी चाहिए थी, आवाम से इस पर राय लेनी थी। मगर आवाम एक ही बात मुसलसल कर रहे हैं, कराची में निकलो, कचरा, गंदगी, बीमारियां और गुर्बत, लोगों की चीखें निकली हुई हैं। एक ब्रेक के बाद बात आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। खुशगवार हैरत की बात है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी किसी मामले पर एक साथ बैठने को तैयार हो गए हैं। फैसल वाडा भाई बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, बहुत मुशफ़िक़ आदमी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। जब उनसे कुछ दिन पहले मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप कब इनके साथ मिलकर बैठेंगे, कराची के मसाइल का हल निकालना है, सिंध के मसाइल का हल निकालना है, तो आपको इनके साथ बैठना होगा। बरमला उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। हम उस वक्त भी कहते रहे कि आप मैंडेट को तस्लीम कीजिए, मैंडेट उनके पास है, कौन चोर है कौन चोर नहीं है इसका फैसला अदालतों पे छोड़ दें, इदारों पे छोड़ दें, ये आप ना करें। आपने अपना मैंडेट लिया, इन्होंने अपना मैंडेट लिया, आप मिलके बैठेंगे तभी काम होगा। बहरहाल पहले इनकार करते रहे लेकिन अब बैठ गए, लेकिन इस बैठने में एक अच्छा खासा वक्त ज़ाया कर दिया। वक्त ज़ाया करने का नतीजा ये निकला कि मसाइल बहुत ख़राब हो गए हैं, महंगाई से परेशान हैं लोग, दीगर मामलात हैं, और अब एक साल के बाद कराची का तो हाल ही ख़राब हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? एक साल के बाद समझ में आ गया नहीं, मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, साथ बैठना पड़ेगा। अच्छा हुआ ये? बिल्कुल अच्छा हुआ। हाँ, बिल्कुल अच्छा हुआ। ये पहले कर देना चाहिए था। हाँ जी बिल्कुल। जो फैसले जो है बाहर बैठ के होते हैं, अमल यहाँ पे होते हैं। कहाँ होते हैं? बाहर के मुल्कों में जाके फैसले होते हैं, अमल यहाँ पे होता है। 3 महीने का टाइम दिया था, उसमें क्या इसने क्रेडिट दिया आवाम को, क्या रिलीफ दिया है? किसने? खान साहब ने। खान साहब ने 3 महीने महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज़ पे। अभी परसों मैं टीवी पे देख रहा था, लाहौर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे सर्विस हॉस्पिटल, वहाँ पे एक टेस्ट होता 50 रुपए का, वो उन्होंने 250 का कर दिया। ये परसों की बात है। जो 250 का था वो 900 का कर दिया है, जो 900 का था वो 2500 का कर दिया। महंगाई हो गई है। क्या रिलीफ मिल रहा है आवाम को? रिलीफ क्या मिल रहा है? हर बंदे का ये सवाल है, और मेरा तो सवाल ये कि पहले यहाँ पर मैं आता था ये हाल तो नहीं होता था। अभी ऐसे हाथ रख के बैठो तो मक्खियाँ बैठ रही हैं हर जगह। आप लाहौर को देख लें, कराची को देख लें, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बहरहाल 28 साल रहा हूँ लाहौर में। ठीक है, अच्छा हुआ कि दोनों मिलके बैठ ही गए। हाँ, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, कम से कम बात तो कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक जी। कबल अज वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता, कबल अज वक्त है अभी भी। जी जाहिर है, अब ये मिल के जब बैठ गए हैं तो इसके बाद अब देखें क्या होता है आगे। अच्छा, मिल के तो बैठ गए, उम्मीद तो यही रखते हैं कि अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो भी हो, आवाम के लिए कोई रिलीफ आए, कोई बेहतरी आए। जी, तोड़ेंगे ये आसान है। हाँ। अगर ये 10 इकट्ठी कर लेंगे तो फिर ये तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो उसमें बेहतरी है ना, सही, मिल के कोई प्लानिंग करें जो भी है। हाँ। मगर सोचने की बात ये आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। सोचने की बात ये कि वो जो चोर थे, जो डाकू थे, जो लुटेरे थे, जिन्होंने अभी जेलों में जाना था, सजाएं भुगतनी थी, जिनकी हुकूमत को ख़त्म होना था, अब उनके साथ बैठना है, उनके साथ काम करना है। वो आपको वेलकम भी कह रहे हैं और यही कहते रहे कि आए बैठें बात करें। जरदारी साहब जेल के अंदर हैं, उनके केसेस हैं, उनको आप जेल में डाल रहे होंगे, उनकी बहन को आप जेल में डाल रहे होंगे, उनके एसी उतरवा रहे होंगे, उनका टीवी छीन रहे होंगे, और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत से ये तवक्को कर रहे होंगे कि सिंध हुकूमत पानी के एक मेगा मंसूबे में आपके साथ काम कर रही होगी। ये आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक है ये अप्रोच कि एक तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत जेलों के अंदर हो और तहरीक इंसाफ इसका क्रेडिट ले रही हो, और तहरीक इंसाफ एक मंसूबा शुरू कर रही हो और सिंध हुकूमत को साथ मिला रही हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये चंद दिनों का हो सकता है, चंद दिनों के लिए, या कि मफाद के लिए ये हो सकता है, टेम्परेरी तौर पे, लॉन्ग टर्म में नहीं है सर। अच्छा, आपको लगता है कि जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद जो इलेक्ट होकर आ गया उसके मैंडेट को तस्लीम कर लेना चाहिए? कोई चोर है, डाकू है, लुटेरा है, इसका फैसला अदालतों को करने दें, इदारों को करने दें। इस चक्कर में तहरीक इंसाफ ने बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया। आज जो स्टेप ले रहे हैं साथ बैठने का, ये पहले कर लेना चाहिए था।
लेकिन ये है कि चांस मिलना चाहिए, इसलिए कि इस 1 साल या 1.25 साल या 1.5 साल ये कम होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। इसको चलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ तहरीक इंसाफ को चलना चाहिए, ताकि आगे 4-5 साल 2-3 साल बाद आपको इसके रिजल्ट आने शुरू हों, क्योंकि पिछला जो बिगाड़ है वो बहुत अरसे का बिगाड़ है। इतने चंद यानी साल, 1.25 साल या 1.5 साल या 2 साल में ये नहीं हो सकता। यू टर्न पॉलिसी अच्छी लगती है आपको? यू टर्न मौके के लिहाज से है ना? बाजवा साहब की एक्सटेंशन अच्छी चीज थी। जी अच्छी चीज़ थी। ठीक है, बुरा यू टर्न कौन सा था और अच्छा यू टर्न कौन सा है? नहीं, बाजवा साहब की तो इस लिहाज से अच्छी है कि कम से कम ये है कि इस पर कंटिन्यूएशन रहेगी। जी बिल्कुल जी, ठीक है। जो डिसीजंस हो रहे हैं, जो मुल्की हालात हैं, कश्मीर या जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहेंगी। अकेले इनसे नहीं संभलना, साथ होना जरूरी है। क्या कहते हैं आप? सही कह रहे हैं, ये मुल्क के जो हालात चल रहे हैं अभी, इससे फ़िलहाल तो यही बेहतर है। क्योंकि जो महंगाई का शोर कर रखा है लोगों ने। महंगाई नहीं है? महंगाई तो है, तो आपके रुपए की कीमत भी तो गिर गई ना। डॉलर कहाँ चला गया? वो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, दोनों ने 10-10 साल हुकूमत की और मुल्क पे बोझ रख के चले गए। तो वो कौन देगा? वो तो अपने बैंक बैलेंस पर आवाम भी देगी। आवाम में सोच ही नहीं है। महंगाई गालियाँ उसको दे रही है, उसको बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आप सोचे ना, आपके रुपए की कदर गिरी, महंगाई क्यों हुई? 10 वाली चीज 20 में क्यों मिल रही है? क्योंकि आपकी कदर गिर गई रुपए की। आपने पैसे देने, आपने कर्ज देना, कर्जदार कभी सर उठा के नहीं जीता। मुझे लोग कहते हैं कि पहले वाले चोर थे, आवाम पर बोझ डाल रहे थे, मगर चोरों के जमाने में चीजें सस्ती थी। तो वो मुल्क पे बोझ डाल रहे थे ना, आवाम पे नहीं डाल रहे थे भाई। वो मुल्क पे बोझ डाल के गए हैं ना। ये 24 मिलियन जो डॉलर जो डाला है, ये किस लिए डाला है? अच्छा, अभी आप कह रहे हैं अरबों खरबों का कर्जा है। फिर मैं ये सवाल करता हूँ कि उन्होंने 5 साल में जितना कर्जा लिया, उससे उतना कर्जा आपने 1 साल में ले लिया। वो इसकी वजह ये है कि आखिर किसी तरह भी आपका बर्डन तो कम करना है ना। कम थोड़ी हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है। अभी आप कर्ज की बात कर रहे थे, मुझे इसका जवाब दें। कर्ज तो ये दोनों हुकूमतें जो बड़ा जो कर्ज, पिछले दोनों हुकूमतों ने, नवाज शरीफ ने 5 साल में जितना कर्ज लिया, इमरान खान की हुकूमत ने 1 साल में उतना कर्ज ले लिया। तो ये पॉलिसी भी तो है ना, वो रिटर्न भी तो कर रहे हैं ना। ये बात है कि अब ये तो ले तो रहे थे, खुद भी खा रहे थे और आवाम को भी खिला रहे थे। अगर वो रिटर्न नहीं करता तो बैंक करप्ट हो चुका होता पाकिस्तान। ये तो हम तो दिवालिया तो होता, मगर वो बात तो ठीक है, मगर अब ये रिटर्न पॉलिसी भी तो कर रहे हैं ना। अच्छा, हम खुद सेंसर नहीं है पाकिस्तान से, हम खुद टैक्स नहीं देते। सही बात कर रहा हूँ मैं। आप टैक्स नहीं देते? मैं देता हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ। हाँ, मैं देता हूँ टैक्स। आप टैक्स देते हैं? टैक्स सब देते हैं, बिजली के बिल में आ रहा है, गैस में आ रहा है। सिर्फ 5 लाख लोग टैक्स देते हैं, ये टैक्स है? हमें खुद मोहब्बत नहीं हमारे मुल्क से। अभी लोग, अच्छा अब आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ कि लोग कहते हैं कि टैक्स कवानीन मुनासिब नहीं है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब के असासे 1.5 अरब रुपए के हैं। टैक्स कितना दिया उन्होंने? ये तो खैर मुझे नहीं पता, मगर ये है कि इसकी नीयत अच्छी है। जब से वजीर आजम बने हैं तो वजीर आजम की तनख्वाह में जो इनकम टैक्स होता है वो अदा करते हैं, वरना उनका टैक्स बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें इमरान खान साहब के खुदा न खास्ता कोई चोरी नहीं है, ये टैक्स कवानीन है। ये टैक्स कवानीन क्या ये चेंज हो गए? जी, मैं भी यही कह रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब की अरबों रुपए की जमा, 5,000 का टैक्स उन्होंने भी हमारे। अच्छा, उसके बाद कभी दिया, लाख में दिया, 2 लाख में दिया, ज्यादा कम भी दिया, मगर जितनी प्रॉपर्टी है उतना टैक्स नहीं दिया। तो ये टैक्स का ये मत कहें कि लोग टैक्स नहीं देते। कौन टैक्स नहीं देता? मैं आपको बता रहा हूँ ना। टैक्स देते हो? बिल्कुल देते हैं। गरीब आवाम टैक्स देती है, अमीर आवाम कोई टैक्स नहीं देती। हाँ, क्या अमीर मान सरेआम कह रहे हम चोर है, मगर कोई नहीं पकड़ा। गरीब है वो 1 लाख रुपए निकाल लेता, 3,000 रुपए काट। इंदिरा नगरी चौपड़ा। अच्छा, इस टैक्स रिफॉर्म्स में क्या अमीर आदमी पर जिसकी जमीनें हैं, जायदादें हैं, जो एक बड़ी लेविश जिंदगी गुजारता है, उसके ऊपर भी उसी हिसाब से टैक्स लग रहा है? नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा उनका। तो फिर ये पीटीआई की हुकूमत फिर क्या कर रही है? पीटीआई का वो उनका भी बाप निकलेगा जब वक्त आएगा। कौन? ये पीटीआई वाला। जब ये जाएंगे तो पता चला ये सबसे बड़े चोर यही निकले। नहीं ऐसा भी होगा क्या? जितने अपनी आपने कभी जमामा से शादी हुई, ये जाती मामला, पर्सनल मामला है। पर्सनल मामले में मत बोले। देखिए, जहाँ तक मेरी गुजारिश तमाम आवाम से ये है कि भाई वो सब्र से काम लें, और इंशाल्लाह आप देखिएगा वाकई नया पाकिस्तान होगा और यहाँ गरीबों के लिए सब कुछ होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि you have to be patient. अच्छा, यू टर्न की पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है? No, U-turn is a shortcut. You can say. Shortcut. Yeah, U turn is a shortcut. इस शॉर्टकट में 1 साल लग गया। Yeah, because Awam wanted to do it quick and immediate. नहीं भाई, 1 साल लग गया ना। हाँ भाई, ये कैसा लगा ये वाला यू टर्न?
बहुत जबरदस्त। हाँ? बिल्कुल मैं सही। मैं कह रहा हूँ इसके लिए यूटर्न नहीं लेना था ना, पहले हफ्ते में ही बैठ गया। नहीं, ये बिल्कुल ये आवाम के खिदमत के लिए ये होना चाहिए, इसके बगैर तो ये हो नहीं सकता। बिल्कुल होना चाहिए। मैं जी। कह रहा हूँ कि 1 साल लगा दिया, देर कर दी, जल्दी करना चाहिए था। भाई ये कोई परिस्थिति तो नहीं है कि वो आगे ये काम पूरा कर देंगे। ये तो सब चीज़ें तरीके से चलेंगे। अगर हम सब चीज़ें हुकूमत के ऊपर डालेंगे कि सब चीज़ें हुकूमत ने खराब कर दी तो ये गलत है। ठीक है। मैं आपको ये कचरा दिखा रहा हूँ, ये जो सामने कचरा पड़ा हुआ है ये सबसे पहले हम कर रहे हैं। ये सामने जितने बिल्डिंग वाले इसने अपना कचरा उठा के वहाँ फेंक दिया। अच्छा ये क्या इमरान खान उठाने के लिए मुझे आएंगे? बताओ जी कि कचरा उठाए कहाँ फेंके? ये कचरा इन लोगों ने यहाँ से उठा के सामने डाल दिया। कहाँ फेंके? ये सामने नहीं, ये सामने। मुझे बताएं फेंके कहाँ? हाँ ये आगे मेन रोड पे पॉइंट बना दिया है। पॉइंट बनवा यहाँ से कितने फासले पर है? यहाँ से तकरीबन कितने 20, 30, 50 कदम का रास्ते पे है। 50 कदम के रास्ते पर जी। करीब है यहाँ पर? बिल्कुल करीब है। और वहाँ से कचरा रोज उठता है? वहाँ से रोज डेली आते वो ले जाते हैं। और यहाँ ये लोगों की जिम्मेदारी, ये लोगों की जिम्मेदारी है। करना है जब इंशाल्लाह ताला ये कुछ आपको नजर आएगा। अदरवाइज आप कहें आप पे डाल दें, इन पे डाल दें, उन पे डाल दें। ठीक है, आप बिल्कुल मुतमईन हैं? मैं 100% मुतमईन। आप भी मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है। जी। टैक्स लिमिट बना है 50,000 का, जो इन्होंने बनाया है काम कि बैंक से आप परचेज करेंगे तो 50, इसके लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। दूसरी बात टैक्स के लिए कैटेगरी बना है इलाके वाइज, ताकि कम से कम टैक्स हो और लोग देने में राजी हो। अच्छा आप मुतमईन है पीटीआई की गवर्नमेंट से? बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है। बिल्कुल सही काम हो रहा है? बिल्कुल मुतमईन है। महंगाई तो है, हर दौर में, हर मुल्क में है, हर शहर में है। परसेंटेज से बढ़ी है, ठीक है, रैशनल है। मैं समझता हूँ कि कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अच्छा, और ये कुर्बानी के बाद आपको यकीन है कुछ अरसे में ठीक हो जाएगा? हाँ, फिर बकराईद आएगी ना। गन्ने की जो भरी होती है इसमें 5 गन्ने होते हैं। ठीक है। वो मिलते हैं 120 रुपए के। ठीक है। उन्होंने कर दिए 130 रुपए। उसमें 100 गिलास बनते हैं, उन्होंने 10 रुपए गिलास पे बढ़ा दिए, 1000 रुपए का इजाफा कर लिया। ये कौम है? ये कौम है? नहीं, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रेगुलेटर है। कोई जखीरा अंदोजी करता है, कोई महंगाई। गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना लोग क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट, ये पब्लिक क्या कर रही है? अब जब गवर्नमेंट नहीं कर रही, अगर फर्ज करें सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो सिंध गवर्नमेंट से कौन पूछेगा? सिंध गवर्नमेंट से कौन पूछेगा? बाकी गवर्नमेंट। ठीक है, तो विफाकी गवर्नमेंट पूछने के लिए उसके साथ बैठेगी, बैठना चाहिए, बुलाएगी, लेटर लिखेगी, बात करेगी। बजट जो है सिंध गवर्नमेंट को फेडरल से ही आता है ना। अब मैं भाई से कह रहा हूँ कि यार 1 साल लगा दिया बैठने में, 1.25 साल हो गया, 1.25 साल हो गया। एक मौजू पर एक चीज पर बैठने को अब तैयार नहीं। इतने अरसे तक जिसको चोर चोर कह रहे थे, जिस कचरा उठाने आए तो उसके लिए कह रहे कि चंदा दो। मैं सवाल कराची, शर्म की बात है, कराची में पैसा उठाने के लिए, यानी कचरा उठाने के लिए पैसे नहीं है। आप कचरा उठाने के लिए पैसे नहीं है, जीएसटी भी दो, आप हर तरह का टैक्स दो, और टैक्स देने के बाद कौन मेरा कचरा उठाने के अंदर गली लिए में कचरा पैसे भी दूं। कचरा उठाने के लिए जो है पैसे नहीं है, मतलब इनको पैसा देना नहीं चाह रहे। क्या देखे ना, शर्म आनी चाहिए। वेरी शॉर्ट इसका हल बता रहा हूँ। अगर हम सब शरीयत पे चले और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीयत पे, ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बात कर रहे हैं कि यू टर्न की पॉलिसी है, कामयाब पॉलिसी है या नाकाम पॉलिसी है। बहुत सारे यू टर्न्स की बात हुई है, ख़ासतौर पर सिंध के हवाले से। कराची के लोग भी बहुत परेशान हैं, पूरे मुल्क में महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। अभी कोई भाई मुझे बता रहे थे कि पंजाब के अस्पतालों में दवाएं बड़ी महंगी हो गई, सरकारी अस्पतालों में इलाज पैसे दे के करवाना पड़ रहा है और ज़्यादा पैसे दे के करवाना पड़ रहा है। ये तमाम जो सूरत हाल है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि यू टर्न की पॉलिसी एक कामयाब पॉलिसी है? कुछ हद तक कामयाब है, कुछ हद तक अभी कोशिश और जारी है इस चीज़ को करने के लिए। और कौन कौन से अहम यू टर्न है जो लेना बाकी है? अभी देखिए, सबसे अहम कराची शहर है। कराची शहर के अंदर इस वक्त इस कदर गंदगी है ईद कुर्बान की वजह से, हर जगह बदबू है, हर जगह कचरा है। अच्छा, हम टैक्स देते हैं, ठीक है, हमने टैक्स आपको पे किया, टैक्स लगाए ना शहर के अंदर, टैक्स कहाँ जा रहा है? अभी कहाँ जा रहा है? यू टर्न तो आप कह रहे हैं कर लिया, लेकिन ये टैक्स जा कहाँ रहा है? अभी जो हम टैक्स दे रहे हैं, अब जो हम टैक्स दे रहे हैं, माजी को आप कहते हैं कि चलें हमने माजी में टैक्स दिया, सब चोर खा गए, चले गए, हमने उनको बंद कर दिया, 1 साल हमने 7 महीना 8 महीना हमने उसमें खत्म कर। अब हमने पैसा देना शुरू कर दिया है, वही हाल है, पैसा देना शुरू कर दिया। और फिर मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि मैंने जब सिंध गवर्नमेंट ऑफिशियल से, इवन सीएम साहब से भी ये बात मैं पूछ चुका हूँ कि जी कराची पे क्यों खर्च नहीं होता, तो मुझे बाकायदा समझाया कि देखिए पूरे मुल्क में एक फार्मूले के तहत पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वफाक से सूबों को और सूबों से डिस्ट्रिक्ट को।
कराची की आबादी का मसला आ जाता है। कराची को हम कराची की आबादी के हिसाब से पैसे देते हैं, वो आबादी जो डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, यानी 1 करोड़ 60 लाख। मगर कराची की आबादी कितनी है? 3 करोड़। 3 करोड़ की आबादी के पैसे कराची को नहीं मिलते, तो 1 करोड़ 60 लाख के हिसाब से 6 डिस्ट्रिक्ट में पैसे तकसीम होते हैं। उसी हिसाब से केएमसी को यानी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को पैसे मिलते हैं। तो फिर कैसे काम चलेगा? कैसी पॉलिसी लगती है यू टर्न की पॉलिसी? अच्छी पॉलिसी है? नहीं, कोई समझ में नहीं आई, हमारी तो समझ में नहीं आई आज तक। इसी पॉलिसी है क्या? ये यू टर्न है क्या? यू टर्न ये है कि अगर कोई फैसला करने के बाद ये एहसास हो कि गलती हो गई तो उस गलती को ठीक कर लिया जाए। ये हमारी समझ में तो नहीं आई कि जब इस ओहदे पे बैठ के आदमी अगर उल्टे सीधे फैसले करे और फिर यू टर्न करे तो समझ में नहीं आया। आपको कौन सा यू टर्न बुरा लगा? तकरीबन सारे ही बुरे हैं अभी तक के, तो जो समझ में नहीं आया। आप इतने नाखुश क्यों हैं? जो आप देखें ना शहर के हालात जो कुछ हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है दिन ब दिन। हाँ। अब वो बोलते हैं कि जी 2021 में से हो जाएगा, तो 2021 तक लोग तो बचेंगे नहीं, क्योंकि पहली मरतबा हुकूमत में आए ना, तो इसलिए उन्होंने आने से पहले को मतलब फिर ऐसे सुहाने ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए थे ना। मगर ख्वाब तो है ना, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। ताबीर के पीछे भाग ख्वाब से जब आप नींद से उठेंगे तो आप पता चलेगा आप उसी चरपाई पे बैठे। जब ख्वाब से उठेंगे तो उसी चरपाई पे बैठे होंगे। ये 11 अरब रुपए रोजाना जो चोरी होते थे पाकिस्तान में, जिसको आके कंट्रोल करना था, ये भी ख्वाब था या हकीकत थी? यार ये जो इन लोगों ने इतनी महंगाई कर दी कि गरीब को तो है ना बिल्कुल इन्होंने दबा दिया। और सबसे बड़ा जो फरीजा हज का था, वो इसमें यानी कि पहले ये होता है कि 3-3.5 लाख में बंदा हज कर लिया करता था, तो इतना बड़ा फरीजा, तो इसके लिए उन्होंने वो डबल कर दिया। वो जो हज का जो मामला था ना, तो अब बंदा इनके गरीब बंदा तो सोच भी नहीं सकता है हज करने के लिए। और इसके अलावा हर चीज़ के अंदर महंगाई कर दी तकरीबन। जो भी खाम अशिया है, या अब खाने पीने की अशिया ले ले या कपड़ा ले ले, कोई सी भी चीज़ें ले ले, महंगाई हो गई। मगर महंगाई इसलिए हो गई कि मुल्क के हालात ठीक करने हो गए। नहीं, ये तो हर हुक्मरान ने आके बोला है। क्या पुराने वालों की वजह से हो गई है? पुराने वाले भी और ये जो नए भी आए हैं, तो ये भी वो मुल्क बनाओ मुल्क सवारों की तंजीम उन्होंने चलाई थी नवाज शरीफ ने, तो उन्होंने भी उनको तो जेल में डाल दिया। पहले बात कह रहा हूँ, तो हर हुक्मरान आता है वो यही करता है। मौजूदा हुकूमत के दावे आपको सिर्फ दावे लगते हैं या उनमें हकीकत भी है? दावे ही दावे भाई, हकीकत बिल्कुल नहीं है। महंगाई ने सर बिल्कुल तबाही मचाई हुई है। हर गरीब आदमी अमीर आदमी परेशान है। हाँ। अच्छा, वो यू टर्न की जो पॉलिसी है जी, ये अच्छी पॉलिसी है? नहीं, गलत पॉलिसी है। कर्जा नहीं लेना था मगर लेना पड़ा, मुल्क के मफाद में लेना पड़ा। अच्छा किया। मुल्क को और वो कर दिया ना उन्होंने कर्जा। गरीब को क्या मफाद मिला यार? क्या करते? टैक्स गरीब ने टैक्स लेके कर्जे बैठे, गरीब ने मंगवाए, गरीब ने करते। गरीब तो एक वक्त गरीब ही गरीब तर जा रहे, अमीर अमीर तर हो जा रहे हैं। ये टैक्स ले रहे हैं क्या? हम मुल्क को बनाएंगे, मुल्क को क्या बनाएंगे? गरीब दूध लेते है, बढ़ता जा रहा है दूध महंगा है। क्या गरीब ने कर्जे लेके खाए थे? मुझे यकीन है आप ये देखें, हुकूमत में बैठे बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि दूध की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है। जी हाँ, मेडिसिन बढ़ती जा रही है, टैक्स गरीब दे रहा है, गरीब हर चीज पे टैक्स दे रहा है, मगर गरीब को खुशहाली क्या मिल रही है? आप बहस कर रहे हैं। आप बड़े जितने बड़े सियासतदान हैं, जितने बड़े 1-2 करोड़ की प्राडो लेके घूम रहे हैं, वो तो प्राडो लेके घूम रहे हैं, गरीब एक मेडिसिन के लिए तरस रहे हैं। इमरान खान साहब मुख्तलिफ हैं? एक इमरान खान साहब से कुछ भी नहीं होगा। क्या मुख्तलिफ हैं? इमरान खान साहब की सोच अच्छी है, मगर उसके जो पीछे पूरी टीम बैठी है वो 0-0 है। अच्छा, आप टीम से खुश नहीं है? नहीं है। एक बंदा क्या कर सकता है? एक बंदा, जाहिर सी बात है, टीम नहीं होगी तो फिर यू टर्न तो लेना पड़ेगा ना। यू टर्न को जस्टिफाई कर सकते हैं आप? जितने भी टैक्सेस हैं ज़्यादातर नौकरी पेशा लोगों से काटे जाते हैं और वो उनको देने भी पड़ते हैं क्योंकि उनकी सैलरी में से ऑलरेडी माइनस हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके जो इसकी करस्पॉन्डिंग है, उसके करस्पॉन्डिंग में हमें कोई बेनिफिट्स मिलना अभी तक बिल्कुल शुरू नहीं हुए। अच्छा, और दूसरी आवाम जो है, बेचारी आवाम भी क्या करे, जब उनके ऊपर महंगाई का बोझ आता है तो वो क्या करते हैं, उसको डिस्पर्स करते हैं, दूसरों के अंदर फैला देते हैं। अच्छा, ये कारोबारी लोग हैं, मजबूरी है उनकी ये भी करना। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सारी बातें हम लोग करते हैं और मुसलसल कर रहे हैं। मैं अभी लोगों से जो यू टर्न का सवाल पूछ रहा था, इसका मकसद ये है कि क्या वाक़यतन मौजूदा मरकज़ी हुकूमत के पास
डायरेक्शन थी, पॉलिसी थी और वो उन पॉलिसी को लेकर चल रही, या उनकी पॉलिसी ही यू टर्न थी? सर अगर ये यू टर्न जो लेते हैं ना, यू टर्न लीडर की निशानी नहीं है। लीडर वो होता है जो डिसीजन मेकर होता है और प्लान को पूरा करता है। इसका मतलब प्लान पूरा नहीं था। अगर हिटलर यू टर्न ले लेता, खान साहब ने कहा अगर हिटलर यू टर्न ले लेता तो जर्मनी तबाह नहीं होता। सर देखें हमारे लिए हमारी एग्जाम्पल जो है वो हिटलर नहीं है। हमारी एग्जाम्पल हमारे अंबिया इकराम होने चाहिए। जो वो फैसला करते थे हमारी एग्जाम्पल वो होनी चाहिए। हमारी एग्जाम्पल आप इस तरह की एग्जाम्पल जो कि जो है जिनकी वजह से मुल्क तबाह हुआ है। दी थी एग्जाम्पल नहीं तो मैं उनकी एग्जाम्पल क्यों कोट करूँ? एग्जाम्पल दलील वो देनी चाहिए। आप इस्लाम की बात करते हैं ना, मदीना रियासत की बात करते हैं ना, मुझे आप बताएं मदीना रियासत का क्या काम हो रहा है? मैं एक ब्रेक ले लूँ, छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक ले लूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी यू टर्न को लेने वाले को ये लीडर ही नहीं मानते, मगर ये नया डॉक्ट्राइन है, ये एक नया फलसफा है, एक नया अंदाज है। पूरी पीटीआई यू टर्न को सपोर्ट करती है। कहीं कहीं हम भी कहते हैं बड़े अच्छे यू टर्न भी हैं। IMF के पास गए, इस पर एतराज़ हो सकता है, टैक्स नहीं लगाऊंगा उस तबके पर जो टैक्स पहले से देता है, उस पर मजीद टैक्स लगा दिए, इस पर बात हो सकती है। कुछ यू टर्न बहुत ख़राब थे, कुछ यू टर्न ठीक भी थे। एक बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज एक मरतबा फिर हमें यू टर्न इसलिए याद आया है कि सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत बिल आखिर किसी मामले पर बैठने को तैयार हो गई है। तो हम याद कर रहे हैं कि कितने यू टर्न अभी और लेने हैं। हम एक तवील अरसे से बता रहे थे कि आपको बैठना होगा, बात करनी होगी, इसके बगैर मामला नहीं चलेंगे। बिल आखिर आपने ये किया, मगर एक साल ज़ाया कर दिया। और कौन कौन से मामला हैं इस पर आप टाइम ज़ाया कर देंगे, या यू टर्न वाकई आपकी एक पॉलिसी है या यह आपकी मजबूरी है? आपको क्या लगता है? जनाब सबसे पहली बात यह कि मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा डेफिनेटली। बात यह है कि इमरान खान साहब अपनी जगह अपनी पॉलिसीज़ के तहत जो उनका प्रॉस्पेक्टस था या जो उनका मोटिव था उसके मुताबिक तो वो चल रहे हैं, लेकिन उनके पास जो टीम वर्क है वो टीम में वो डेवलपमेंट नहीं है या वो आउटपुट प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। हालांकि इमरान खान साहब पहली मरतबा वजीर आजम बने, उनके साथ जो लोग हैं वो कई मरतबा काबीना में रह चुके हैं। तो रह चुके हैं तो फिर अपनी प्रोफेशनलिटी को प्रूव करें। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने नित नए टैक्सेस जो लगाए हैं उनकी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद वो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स पर नहीं आते। मैन्युफैक्चरर्स ने आम तौर से क्लियरली कह दिया है, अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, अगर 1000 रुपए की वो बेचते थे तो अब वो सीधी 1700 रुपए की बेचेंगे। बिल्कुल, ये हम तो बात सीधी सी बात ये है कि उन्होंने अपने खाते में कोई टैक्स नहीं लिया मैन्युफैक्चरर ने, बल्कि उल्टा। कराची के हवाले से जो वादे थे खान साहब के, कहाँ नजर आते हैं आपको? कहीं नहीं नजर आता। कहीं जो उन्होंने कोई एक वादा निभाया हो तो मैं उनको सलाम करूंगा। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि कोई एक वादा भी पूरा हुआ हो। अब सबसे अहम सवाल ये है कि हम इस वक्त क्योंकि कराची में मौजूद हैं, कराची में 3 हुकूमतें जो हैं, इन 3 हुकूमतों का ताल्लुक 3 मुख्तलिफ जमातों से और उन जमातों से जो तीनों इख्तिदार में। ये तो ऐसा शहर होना चाहिए कि यहाँ तो हर चीज बहुत मेयारी होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। क्यों? इनमें कोरिलेशन है किसी आपस में? जब तक को रिलेशन नहीं होगा कैसे मिलके काम करें? वो उसको बुरा कर रहा है, वो सिवाय एक दूसरे की टांग खींचने के, बुराई करने के, तबर्रा भेजने के कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आप देखें किस प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है। तो असल मसला तबर्रा है। हाँ, आपस में इनमें से खिलाफत है, वो उसको बुरा कर रहा है। देखो ना, आप मिसाल ही ले लो। कैसा एक आपके MQ में 2 बड़े बड़े लीडर जो हैं इस वक्त, मेयर साहब और जो पहले मेयर थे, वो क्या कह रहे हैं एक दूसरे को? वो क्या कह रहे हैं? तो यही कह रहा हूँ, किसी तरीके से वो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को क्या कह रही है, तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को क्या कह रही है? वो सारी जमात में वो लोग भर लिए हैं जिनको ये पहले बुरा भला कहा करते थे कि कराची के दुश्मन है और यूं है मुँह है और वो कातिल लीग है और ये वो है। तो क्या आप समझते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें करने से सारी चीज़ें धुल गई हैं पुरानी? तो ये किस तरह का मयार है? ये कोई स्टैंडर्ड है कोई? जी सब चोर हैं साहब जी, ये भी चोर आया, पहले भी चोरी थी जी।
ये सारे चोर के चोर है, मुत्तहदा वाले फिर वही ऑफिस में पलट के आ गए। मुत्तहदा वाले और जी क्या? जी ये कराची को तो बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए ये कराची हमारा इंटरनेशनल शहर कहलाता है, इंटरनेशनल शहर कहलाता है, आज दुनिया का कचरे का शहर बन गया। ये कराची को इंटरनेशनल शहर होना चाहिए था, ये आज इंटरनेशनल शहर नजर आता है। आप किसी जगह से ये बता दें कि इंटरनेशनल शहर है ये सबसे ज्यादा रिन्यू देता है, सबसे ज्यादा पैसे देता है, और कचरे की जब सफाई की बारी आती है तो बोलते हैं लाओ चंदा। हमने आज हमने इन मसाइल की वजह जानने की कोशिश की, और हम ये समझते हैं कि शायद इनकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत के जहन में, उसकी पॉलिसीज़ में क्लियरिटी नहीं है। मुल्क और कौम तख्ता मश्क है, आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, जब आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो आप यू टर्न लें, एक नई डायरेक्शन से आए, कामयाब हो गए तो हो गए, और ना यू टर्न का ऑप्शन फिर भी खुला हुआ है। इस रविश को बदलना होगा। 1 साल गुजर चुका है, शायद कौम मजीद बर्दाश्त ना कर सके। आपको दोबारा भी आना चाहिए, दोबारा इलेक्ट होना चाहिए। आपने जो वादे किए हैं उनको हकीकत का रंग मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के दिल की आवाज़ है। एक साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन पाकिस्तान, करप्शन से पाक पाकिस्तान, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, इज्जत से भरा हुआ पाकिस्तान, जिसकी दुनिया भर में इज्जत हो, ये आपके वादे थे। मगर इसके लिए आपकी सोच और आपकी डायरेक्शन में क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। अवाम ही समझते हैं कि वो क्लियरिटी शायद मौजूद नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।